ओम नमः शिवाय। नमस्कार आप सभी को। आज हम श्री शिव महापुराण पढ़ने सुनने का लाभ और इसके महत्व के बारे में सुनेंगे। श्री शिव पुराण एक पवित्र ग्रंथ है जो भगवान शिव की महिमा से ओतप्रोत है। यह 18 महापुराणों में से एक है। हिंदू धर्म में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला पुराण माना जाता है। शिव पुराण में भगवान शिव के विभिन्न रूपों, अवतारों, ज्योतिर्लिंगों, उनकी पत्नी पार्वती के साथ उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय का वर्णन किया गया है। शिव पुराण को पढ़ना भगवान शिव के भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे पढ़ने से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान शिव के प्रति भक्ति बढ़ती है, मन की शुद्धि होती है। शिव पुराण को नियमित रूप से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ने से आध्यात्मिक उन्नति, जीवन में सुख शांति बढ़ती है। लेकिन शिव पुराण को पढ़ने के कुछ नियम विधि हैं जिनका पालन करना चाहिए। शिव पुराण में शिव की आराधना, पूजा विधि, तंत्र मंत्र, धार्मिक अनुष्ठान का विस्तार है। शिव पुराण में कुल 24,000 श्लोक हैं, 7 संहिताओं में विभाजित है। इसका उद्देश्य है भक्तों को शिव की भक्ति और उपासना के मार्ग पर प्रेरित करना। शिव और पार्वती की कथा, उनके पुत्र गणेश कार्तिक की कथाएं, शिव के विभिन्न अवतारों की कहानियां सब सम्मिलित हैं। शिव पुराण का पाठ धार्मिक आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। पुराण पढ़ने के नियम। शिव पुराण का पवित्र पाठ करते समय सबसे पहले तन और मन को शुद्ध करना आवश्यक है। इसके लिए स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, एक स्वच्छ आसन पर बैठें। शिव पुराण पढ़ने से पहले आसपास गंगा जल का छिड़काव करें। इसके पश्चात भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। पूरे ध्यान और भक्ति से शिव पुराण का पाठ करें। शिव पुराण पढ़ने वाले जातक को व्रत रखना चाहिए, जिसमें केवल फलाहार ही किया जा सकता है। इस दौरान आपको किसी अन्य व्यक्ति की निंदा से बचना चाहिए। इससे शिव पुराण का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। साथ ही शिव पुराण का पाठ करने वाले व्यक्ति को नशा, मांस, मदिरा जैसे अपवित्र चीजों से दूर रहना चाहिए। गलत खान पान आदतों से बचना आवश्यक है ताकि पाठ की पवित्रता बनी रहे। ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है। जमीन पर सोना भी इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो पाठ की शुद्धता को बनाए रखने में मदद करता है। शिव पुराण पढ़ने का यह नियम केवल धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा नहीं, बल्कि यह एक आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। यह नियम आपकी आंतरिक और बाहरी शुद्धता को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं, जिससे आप भगवान शिव के आशीर्वाद को पूरी तरह से प्राप्त कर सकें। इन नियमों का पालन कर शिव पुराण का पाठ करने से आपको मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। इसलिए श्री शिव महापुराण का पाठ करते समय इन नियमों का पालन जरूर करें। भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को बढ़ाएं। इन नियमों का पालन करने से श्री शिव महापुराण का सच्चा आनंद और फल प्राप्त होगा आपको। श्री शिव महापुराण पढ़ने के लाभ। यदि आप नियमित रूप से शिव पुराण का पाठ करते हैं तो भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास रहेगा। यह माना जाता है कि निसंतान दंपतियों को शिव पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी, उनके जीवन में खुशियों का संचार होगा। शिव पुराण का पाठ वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करता है, दंपति के बीच के रिश्तों में सुधार लाता है। शिव पुराण का पाठ करने से मनुष्य के पाप कटते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जो लोग नियमित रूप से शिव पुराण का पाठ करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा उनके सर पर रहता है। इसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में सुख शांति, सुख समृद्धि, पारिवारिक मन मुटाव दूर रहते हैं। नियमित पाठ से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। परिवार के सदस्यों को जीवन में सफलता मिलती है, खुशहाल जीवन रहता है। शिव पुराण का पाठ केवल आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है, बल्कि यह आपके जीवन को समृद्ध आनंदमय भी बनाता है। इसलिए
श्री शिव महापुराण का पाठ करें। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन को सुख शांति समृद्धि से भरपूर बनाए। इसका प्रभाव आपके जीवन में अनंत खुशियां सफलताओं का द्वार खोले, जिससे आपके और आपके परिवार के जीवन में हमेशा आनंद का वातावरण बना रहे। ओम नमः शिवाय। सावन में प्रतिदिन श्री शिव महापुराण की कथा सुनना पढ़ना इसका विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस समय अगर विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना की जाए तो सावन के सोमवार और प्रदोष व्रत रखे जाएं तो महिलाओं का भाग्य जाग जाता है। सावन के सोमवार इतने शुभ माने जाते हैं कि इस दौरान महिलाओं की पूजा अर्चना उनके पति का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित करती है। इस दौरान श्री शिव महापुराण पढ़ने का विशेष फल मिलता है। इसमें केवल शिव ही नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु, कार्तिकेय, गणेश जैसे देवों के बारे में लिखा है। इसमें सती की कथा है। शिव जी का सती से वियोग का वर्णन है। साथ ही शिव जी और गणेश जी की लीलाओं का भी वर्णन है। श्री शिव महापुराण में शिव पार्वती की कथा का वर्णन है कि कैसे शिव जी ने एक बार सती के पिता दक्ष को नमस्कार नहीं किया था, जिससे वे क्रोधित हो गए थे। दक्ष ने शिव का अपमान किया और यह पार्वती को इतना बुरा लगा कि उन्होंने इसके लिए अपने प्राण ही त्याग दिए थे। अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो स्वाभिमान हमारे लिए सर्वोपरि होता है। आज के समय में हर स्त्री को समझना चाहिए कि पति का सम्मान अहम है। जब सती ने अपनी देह त्याग दी तभी ताड़कासुर और शक्तिशाली हो गया। शिव इस समय समाधि में चले गए। इसी को देखते हुए ताड़कासुर ने वरदान मांगा कि वह शिव के पुत्र के हाथों मारा जाए। उधर पार्वती जी ने 107 बार जन्म लेकर घोर तपस्या की। शिव जी ने उन्हें 108वें जन्म में स्वीकार किया। शिव जी को समाधि से बाहर लाने के लिए कामदेव ने भी लोकहित में जाकर तप में बैठे श्री शिव जी पर पुष्प का बाण चला दिया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई और रुष्ट होकर उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे कामदेव भस्म हो गए। ये सभी कथाएं पढ़कर महिलाएं सीख सकती हैं कि लोकहित में उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। इस समय चातुर्मास चल रहा है। इसमें सावन का महीना सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय जिनका बृहस्पति ग्रह खराब है उन्हें श्री शिव महापुराण का पाठ करना चाहिए। जिन महिलाओं की शादी नहीं हो पा रही है उन्हें भी इसका पाठ करना चाहिए और उनके माता पिता के सभी संकट विपत्तियां दूर हो जाती हैं। जीवन में आने वाले संकटों से बेहतर तरीके से निवारण कैसे करें ये कर पाएंगे। शिव महापुराण का पाठ यह सिखाता है कि प्रकृति के साथ कैसे जुड़ें, सांसारिक चीजें पाने के लिए किस तरह का दृष्टिकोण अपनाएं। सोमवार व्रत रखना, प्रदोष व्रत रखने से काफी फायदा मिलता है। इससे महिलाओं की इच्छा शक्ति मजबूत होती है। जिन महिलाओं की धन की अच्छी स्थिति है उन्हें अन्न का दान करना चाहिए। खाना लोगों में बांटना चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है। इससे मन की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। समाज कल्याण से जुड़े इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है। श्री शिव महापुराण का पाठ करने से महिलाओं का मन पूरी तरह से एकाग्र रहता है। किसी तरह की दुविधा नहीं रहती। इससे असीम शांति महसूस होती है। इससे महिलाएं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सुखी रहती हैं। ओम नमः शिवाय।